नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता तिवारी। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का कांग्रेस पर तीखा हमला, बोले मनरेगा भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा बिंदु। फिर बात करेंगे कोजिन कफ सिरप के आरोपियों का सपा से कनेक्शन। विधानसभा सत्र के पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा हमला। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी जितन राम मांझी के चुनाव जिताने वाले वायरल वीडियो पर बीजेपी की पहली प्रतिक्रिया। कहा मांझी ने सकारात्मक भाव में सारी बातें कही। लेकिन दिन भर की बड़ी खबर से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। शीतकालीन सत्र के बाद ओम बिरला, पीएम मोदी, प्रियंका संग फ्लोर लीडर्स की चाय पर हुई चर्चा। सपा और माफियाओं का पुराना नाता, कोजिन सिरप तस्करी मामले पर बरसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सरतन से जुदा का नारा भारत की संप्रभुता के खिलाफ, बरेली दंगे के आरोपी की जमानत हाई कोर्ट ने की खारिज। भ्रष्टाचार मामले में शिरोमणि अकाली दल के नेता विक्रम मजेठिया की याचिका पर हुई सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस, अगली सुनवाई 19 जनवरी को होगी। जंगी रूट से अवैध इमिग्रेशन कराने वाले नेटवर्क पर ईडी की बड़ी कार्रवाई, 5 करोड़ कैश, 6 किलो सोना और 313 किलो चांदी हुई जब्त। ग्रैब 4 लागू होने के बाद दिल्ली बॉर्डर्स पर सख्ती, पुराने वाहनों की एंट्री पर हुई रोक। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन के पहले पटना दौरे को लेकर बड़ी तैयारी, बीजेपी एयरपोर्ट से मिलर हाई स्कूल तक करेगी रोड शो। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी प्रशांत किशोर को यूपी में शिक्षक भर्ती का जिम्मा, चुनौती लॉ एंड ऑर्डर संभालने से भी ज्यादा है मुश्किल। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस युवती का हिजाब हटाया वह नाराज नहीं, नौकरी ज्वाइन करेगी, कॉलेज के प्रिंसिपल ने किया दावा। बांग्लादेश में छात्र नेता उस्मान हादी की हत्या से भड़की हिंसा, हिंदू व्यक्ति को भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला। ये तो थी सुर्खियां। विस्तार से बात करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की। संसद का शीतकालीन सत्र अब समापन तक पहुंच चुका है। पहले दिन से हंगामेदार रहे सत्र के आखिरी दिन भी दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में जोरदार हंगामा देखने को मिला। हंगामे के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई। वहीं गुरुवार देर रात दिल्ली में वीबीजी राम जी बिल पर बोलते हुए भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस और मनरेगा पर तीखे बयान दिए। आइए जानते हैं रिपोर्ट में क्या कहा भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस और मनरेगा को लेकर। बता दें कि भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने मनरेगा को लेकर कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा, सबको पता है ये मनरेगा सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का बिंदु है। पिछले 20 साल कांग्रेस पैसा खा खाकर मोटे हो गए थे और महात्मा गांधी का नाम बदनाम कर रहे थे। भाजपा सांसद ने कहा कि सरकार इस बिल को लेकर पूरी तरह गंभीर है। उन्होंने कहा, रात के 1 बजे भी हम इस बिल पर चर्चा कर रहे थे और सरकार गंभीरता से इस पर चर्चा कर रही थी। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा, कांग्रेसियों की दिक्कत ये है कि वे जैसे ही बोलने के लिए खड़ा होता हूं वैसे ही चिल्लाने लगते हैं। निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर संविधान को लेकर देश को गुमराह करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा, संविधान संविधान चिल्लाते चिल्लाते इन्होंने पूरे देश को गुमराह किया और मैं संविधान की बात कर रहा हूं तो चिल्ला रहे हैं। उन्होंने संविधान के अनुच्छेदों का जिक्र करते हुए कहा, संविधान में लिखा हुआ है 51A जो इमरजेंसी लगाकर मीसा का कानून इंदिरा जी लेकर आई। सत्य और अहिंसा की बात महात्मा गांधी ने किया। निशिकांत दुबे ने दावा किया कि संविधान में साफ लिखा है कि महात्मा गांधी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के नाम पर कोई योजना नहीं हो सकती। उन्होंने कहा, आर्टिकल 49 संविधान का यह कहता है कि महात्मा गांधी का नाम, राष्ट्रपति का नाम, उपराष्ट्रपति का नाम किसी भी योजना में नहीं हो सकता। कांग्रेस पर सीधा हमला करते हुए निशिकांत दुबे ने कहा, 50% कमीशन मनरेगा में है, लोकपाल प्रत्येक जिले में बनाया जाएगा। लोकपाल जब बनाया जाएगा तो कांग्रेसी जो खाकर मोटे हो गए हैं वो खत्म हो जाएगा। मिट्टी की 3 दिन के अंदर मापी होगी, अगर ऐसा नहीं होगा तो पेमेंट नहीं मिलेगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज शुक्रवार 19 दिसंबर को कोजिन कफ सिरप मामले पर खुलकर बात की। सीएम योगी ने कहा कि कोजिन मामले पर हमारी सरकार ने कार्रवाई की है और पुलिस ने इस मुद्दे पर एनडीपीएस के तहत एक्शन लिया है, जिसके तहत व्यापक गिरफ्तारियां हुई हैं। यह सभी को पता है कि हर माफिया के संबंध समाजवादी पार्टी से पाए जाते हैं। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में और क्या कहा सीएम योगी ने कोजिन सिरप तस्करी मामले में समाजवादी पार्टी के शामिल होने को लेकर। बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीडिया से बात करते हुए कहा, हर माफिया के संबंध सपा से हैं।
जिनको एसटीएफ ने उठाया उसके संबंध सपा से सामने आए हैं। आगे भी सपा से उसके रिश्ते निकलेंगे। इससे जुड़े अभियुक्तों के संबंध सपा से सामने आए हैं। जांच करने के पश्चात इस पूरे मामले में समाजवादी पार्टी की संलिप्तता सामने आएगी। इसके अभियुक्तों की नजदीकियां सपा प्रमुख से सामने आई है। उससे पैसों के लेन देन भी सामने आए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोडिन एनडीपीएस के अंतर्गत आने वाली औषधि है। इसका गंभीर खांसी में उपयोग होता है। उसका कोटा आवंटन सेंट्रल नारकोटिक्स तय करता है। नशीले पदार्थ के रूप में यूज होने की शिकायत हुई है। एफएसडीए ने इसे एनडीपीएस के दायरे में लाया है। इस मामले में कार्रवाई भी हो रही है। एफएसडीएस, यूपी पुलिस, एसटीएफ कार्रवाई कर रही है। अवैध तस्करी पकड़ी गई है और इसमें बड़ी गिरफ्तारी हुई है। सीएम योगी ने बताया अब तक बड़े पैमाने पर इसके अवैध तस्करी के मामले सामने आए हैं। इसमें बड़ी गिरफ्तारियां भी हुई हैं। हर व्यक्ति जानता है कि हर माफिया के संबंध एसपी से रहे हैं। सीएम योगी ने कहा, मैं इतना जरूर कह सकता हूं, जो सपा प्रमुख के द्वारा कहा जा रहा है ये वही स्थिति है। यही कसूर है। मैं बार बार करता हूं, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता था। फोटो इनकी है उन माफियाओं के साथ जो स्वाभाविक रूप से अवैध लेन देन में उनकी संलिप्तता सामने आएगी। जांच आने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा। वहीं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, समाजवादी पार्टी पूरी तरह से डिरेल हो चुकी है। उन्हें वंदे भारत से चिढ़ है, श्री राम से चिढ़ है, सनातन धर्म के वे फूटी आंख से भी नहीं देखना चाहते। तुष्टीकरण की राजनीति की समाजवादी पार्टी ने हदें पार कर दी है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वे उपाय से चुनाव जीतने की बात कह रहे हैं। हालांकि मांझी ने इस पर रिएक्शन दिया कि वीडियो के साथ छेड़छाड़ कर वायरल करने वाले कुछ लोगों को लगता है कि मुसहर के लाल को बदनाम कर देंगे। मांझी ब्रांड हो चुका है, किसी से डरने वाला नहीं। इस वीडियो पर एक तरफ जहां आरजेडी के नेता हमलावर हुए तो अब बीजेपी की ओर से प्रतिक्रिया दी गई है। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या है पूरा मामला। बता दें कि बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने शुक्रवार 19 दिसंबर को मीडिया से कहा कि जीतन राम मांझी ने सकारात्मक भाव में सारी बातें कही। उन्होंने ये कहीं नहीं कहा कि नियम तोड़कर जिता दो। उन्होंने अपने बयान में बताया कि डीएम को कहा गया कि नियम अनुसार ईवीएम में वोट की गिनती सही तरीके से ही और उस अनुसार रिजल्ट घोषित होता है। दिलीप जायसवाल ने कहा, हम यानी बीजेपी रामगढ़ सीट 30 वोट से हारे, ढाका 178 वोट से हारे, करीब 150 वोट से फारबिसगंज सीट से हारे। कोई भी एक वोट इधर से उधर नहीं कर सकता। अगर होता तो हम लोग भी इन सीटों पर जीत जाते। बीजेपी नेता ने कहा, जीतन राम मांझी का कहना था कि हमने कहा और नियम अनुसार सही तरीके से गिनती हुई और हम जीत गए। इसका मतलब यह नहीं कि कोई गलत तरीके से जीत हुई। दिलीप जायसवाल ने आरजेडी के हमले का जवाब देते हुए कहा, नहीं बोलेंगे तो मीडिया में कैसे दिखेंगे। आरजेडी तो बेरोजगार हो गई है, मुद्दाहीन हो चुकी है। बैठे बैठे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात करती है। बता दें कि विधानसभा चुनाव 2025 में जीत के बाद 14 दिसंबर को 12 चिट्टी विधानसभा क्षेत्र में ज्योति मांझी के अभिनंदन समारोह में मांझी ने भाषण में कहा था कि टिकरी सीट गलती से वह हार गए। जैसे 2020 चुनाव में मतगणना के दौरान प्रत्याशी अनिल सिंह ने कहा था कि हम चुनाव हार रहे हैं, कोई उपाय है क्या। उस समय 2700 वोट से हार रहे थे, हम प्रयास किए और वह जीत गए। इस साल मात्र 1600 वोट से हार गए। मेरा दुर्भाग्य है उन्होंने हमसे बात नहीं की। क्या दिमाग हो गया था और मैदान छोड़कर भाग गए। उन्होंने सभा में कहा 2020 में डीएम अभिषेक सिंह थे, वह अभी त्रिपुरा में हैं। वह फोन किए थे कि सर पिछली बार 2700 वोट से पीछे थे तो जिता दिए थे, इस बार तो 1600 वोट से पीछे थे तो क्या दिक्कत हो गया था। अब इस बयान के बाद सियासी हलचल सी मच चुकी है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए दी लोकसभा।